लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। एक अंदाजे के हिसाब से 150 के करीब दुकानें हैं, ऐसा बताते हैं कि जिनको 56 तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 तारीख से 8 मई से ये दुकानें सील है। आज 1 जून है, यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है। और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। हमने खुद ने जाकर कलेक्टर साहब से विनती की थी कि साहब इनको जो भी छोटी मोटी फ़ाइन है वो फ़ाइन ले लीजिएगा, ठीक है। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी मजबूरी थी कि उनका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों का पेट भरने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन उसके लिए 1-1 महीना अगर दुकान बंद करके रखेंगे तो ये गलत बात है। आज जब है तो ये लॉकडाउन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस छोड़ा गया है, तो यहाँ पर लेबर कमीशन ऑफिस के ऊपर यहाँ पर उनको बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बोला गया है कि जिसकी जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा फ़ाइन रहेगा। और जो बताया गया है कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो ये फ़ाइन है तो लगाई जाएगी, यानी कि किसी दुकान को 50,000 हो सकती है, किसी को 70,000 हो सकती है, तो किसी को 1 लाख रुपये भी फ़ाइन हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फ़ाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं। इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मज़दूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है करके इसमें। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके उसमें, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको 1-1 महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए हैं तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़पशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा। कल तुम्हारे ऊपर भी ये आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आज के दिन यहाँ पर आकर लेबर ऑफिस में बैठे, हमने कलेक्टर साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि आप फ़ाइन लगाइए, लेकिन एक रियलिस्टिक फ़ाइन लगाइए जो आदमी आज के पीरियड के अंदर दे सकता है करके। अगर किसी की बड़ी दुकान है और उसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसका पेट वही दुकानदार भर रहा था, कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिए हैं पैसा, तुमने क्यों दुकान खोले है करके, किसी के पास से नहीं आया था। अब दुकानें खुल गई है तो अब कल से तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा, महानगर पालिका अपना टैक्स देना मांगना शुरू कर डालेगा आपसे, जीएसटी चालू हो जाएगा, ये सब चालू हो जाएगी। और ये इसलिए चालू हो रहा है कि व्यापारी वर्ग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर व्यापारी वर्ग एक ताकत बनकर खड़े रहा, आज सिर्फ इनकी लड़ाई, ये सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं, पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे, आज दोबारा से बंद बनाइए और इनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आइए। वरना कल के दिन अगर ये रहेगा कि अगर तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो कोई नहीं खड़े रहेगा तुम्हारे लिए। व्यापारी संघ में जितने भी अध्यक्ष सब कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। देखिए, मैं राजनीति इसके ताल्लुक से कुछ नहीं, मुझे राजनीति से कोई ये नहीं है, कोई भी रहने, कोई भी पार्टी का रहने दीजिएगा। व्यापारी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। उसको नुकसान हो रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है प्रशासन से और सरकार से, उद्धव ठाकरे साहब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ,
मुझे ये बताइएगा कि अगर एक गरीब आदमी को जो 300 रुपये कमाने वाला है उसके लिए आप सारे कायदे कानून नियम अगर रख रहे हैं तो एक धन्ना सेठ मिलन मिठाई भंडार वाला जिसकी दुकान 2 बजे बंद की जाती है, 5 बजे दुकान वो खोल दी जाती है, तो आखिर किसके बोलने के ऊपर खोली जाती है? फिर दूसरे दिन जब हम उसका विरोध करते हैं तो फिर बंद कर दी जाती है। तो आप हमको सिस्टम बताइएगा कि आपके राज्य के अंदर किसको कहाँ पे मिठाई पहुँचाने का है, तो वो मिठाई हम भी पहुँचाने के लिए तैयार हैं। हम रोड के ऊपर खड़े रह के हैं तो भीख मांगेंगे लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों के लिए अलग कानून बनाएंगे, छोटे व्यापारियों के लिए अलग कानून रहेगा और बड़े लोगों के लिए अलग कानून रहेगा। इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो हम अदालत के अंदर भी जाएंगे कि आपकी जो नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर लोग एक उम्मीद से आते हैं कि सरकार प्रशासन हमारे हित में खड़े रहेगा, लेकिन अगर इसी तरह की अगर दादागिरी चलती रही तो आप अपने हिसाब से चलिए, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। सर जी खुली है उसमें, ये इनका बोलना ये है कि जितनी बड़ी दुकान है उतना बड़ा फाइन लेंगे। मेरा ये कहना है अगर इनकी बड़ी दुकान है, 50 लोग उसके अंदर काम करते हैं, इन्होंने कुछ पैसा दिए, ये जो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं ये मजदूरों के लिए बैठे हैं, लेबर ऑफिसर है ये। वो दुकान वालों ने कोई हत्या नहीं की है, कोई बलात्कार नहीं किए हैं, कोई चरस गांजे का धंधा नहीं किए हैं। एक महीना है तो इनको बंद करके रख रहे हैं। और आप बोलते हैं कि कलेक्टर बोलता है, इनको बोलते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं कलेक्टर के पास जाओ करके। इन्होंने कुछ पैसा दिए हैं क्या ये बताइए? 1 महीने से ये सबकी दुकानें बंद है। तो सबके पास काम करने वाले लोग हैं, सबके पास मजदूर लोग काम करने वाले जो लेबर लोग काम करते हैं दुकानों के अंदर, इनको पैसा दिए क्या? इनकी जिम्मेदारी है वो लेबर का हित जपना करके। ठीक है, कहाँ है वो दुकान वाला? 11 की जगह 11:15 बजे हुआ है साहब। ये 11:15 बजे है तो इसकी दुकान हुई है। ये क्या कमाता है, क्या खाता है साहब? सर हमारी तो बंद दुकानें आती हूँ सब, और मैं आया था उससे मेरे खाली 15 मिनट सर। आणि माझे इनके पास राइट है क्योंकि ये लोगों को बोल रहे हैं कि हम 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मानते साहब। दुकान वालों ने है तो छुपे छुपे खोले हैं करके साहब, किसी ने भी शौक से नहीं खोला है। आप ये समझ लीजिएगा, लोगों की अपनी मजबूरियां थी साहब। ये आदमी ने है तो अगर उतने लॉकडाउन के पीरियड के अंदर अगर 15 मिनट अगर एक्स्ट्रा वो कर लिया है तो क्या करे? मतलब ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया है साहब, ये बताइएगा कि एक आप पूछिए सर। मला प्रत्येकाला सुनावणी इंडिव्हिज्युअल द्यायची आणि तरी इंडिव्हिज्युअल जे काही दंडाचे अधिकारी को दिखने तो बोला वो उधर से आए वो थोड़ा अधिकारी को दिखने दो। तुम्हारे हाथ पीछे लो जरा, थोड़ा पीछे लो। और साहब कलम एक ही है, अकाउंट भी है, कलम एक ही है, थोड़ा पीछे लो। कलम एक ही है। भैया थोड़ा बात बोले दो ना यार, हमको तो बोलते नहीं भाई वो भाई दुकान किसे बोला इधर में हमारे साथी कोई बात बात बोले के लिए मैं आया था। बात बोले दो ना जरा मेरे को। और सर वहाँ से बोलो ना, नगर बोला यार कलम एक काम भी है। आता ते सील ओपन करण्यासाठी प्रोसिजर ही आहे की प्रत्येकाला सुनावणी द्यायची, त्याच्या क्षमतेनुसार त्याला दंड करायचा आणि तेवढ्या दंडाची त्यांनी भरणा करायचा आणि मग आपण त्याला आदेश पारित करून आपण त्याला सांगणार की दुकान सुरू करा। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस मंडी के ऊपर मिलन मिठाई भंडार है। दोपहर में 2 बजे सील लगाए इनके अधिकारियों ने, उसके ऊपर सील लगी हुई है। शाम में 5 बजे है तो वो दुकान खोल दी गई। मैंने पत्रकार परिषद लेके मैंने बोला कि अगर दूसरे दिन अगर ये बंद नहीं हुई है, आप ये बताइए मिलन मिठाई भंडार वाला जो है वो करोड़पति आदमी है, इनको कितनी मिठाई गई थी, किस किस को गई थी ये बताइएगा। कि दूसरे दिन है तो शाम में खोल दी गई 3 घंटे के बाद। मेरे पास पूरा वीडियो है, पूरे फोटोज है कि सील लगी हुई है पुढच्या आदेशापर्यंत। 3 घंटे के बाद है तो किसने खोला, किसके बोलने के ऊपर? पैसा खाए है क्या? अगर पैसा खाए है तो हम जनता के बीच में, मैं रोड के ऊपर खड़े रह के है तो ये अधिकारियों के लिए पैसा जमा करके फेंकूंगा इनके मुंह पे। आप बात साहब मतलब इंसाफ की करिएगा उसको। हम आपसे उम्मीद ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नाटक चल रहा है, ये कलेक्टर को बोल रहे हैं, कलेक्टर बोल रहा है सुनावनी लो। 1-1 महीने के बाद सुनावनी साहब क्या करेंगे बोलिए ना? इसकी सुनावनी करके आप क्या करने वाले? 200 रुपये 300 रुपये कमाने वाला ये आदमी कुछ नहीं है साहब, सिर्फ अधिकारियों की दादागिरी है। मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आप मुझे जस्टिफाई करके दीजिएगा सर। मुझे बताइएगा कि मिलन मिठाई भंडार किसके बोलने के ऊपर? सर मैं अभी लेके जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। देखिए बंद किसने किया था? आपने तो नहीं किया था ना सर। मुझे ये बताइए, सवाल इनसे पूछिएगा, मिलन मिठाई भंडार को किसने खोला था?
3 घंटे के अंदर किसने खोला था अगर तुमने सील लगाए हुए थे उसको? नगरपालिकेने केलेलं आहे तर मला काहीच हे छप्पन म्हणजे- झालेले साहेब तुमचे अधिकारी सही त्याच्यावर. जरा थांबा हो. 2 मिनिटं बोला. आणि मिठाईचं दुकान जे होतं त्याला खरं तर लॉक म्हणजे सील लावायलाच नाही पाहिजे होतं. तिथे डेप्युटी कलेक्टर गेले होते, त्यांना ते कळलं नाही आणि ते सील लावलं म्हणून ते चुकीचं लावलं म्हणून त्यांनी ते ओपन करायचं. हॅलो मिठाईच्या दुकानांना म्हणजे खाद्यपदार्थाच्या दुकानांना त्यांचं हे होतं कारण ते पॅक करून बाहेर देतात. आतमध्ये बसून अशा कित्येक दुकानांना सील लावलेले खाद्यपदार्थांच्या. साहब वो टाइम के ऊपर था साहब, दोपहर तक दुकान में 2 बजे कोणत्या दुकानाला 80,000 1,00,000 रुपये. मला हे सांगायचे आहे कलेक्टर साहेब, एक महिना उलटलेला आहे. याच्यामध्ये असे लोक आहे की जो 200-300 रुपये कमावणारे लोक आहेत. आपण काय आहे, आपण लेबर कमिशनर ऑफिस आहे ना, हे लेबर ऑफिसर जे आहे ना त्यांची जबाबदारी लेबरांच्या हित जपण्यासाठी आहे. त्या ज्या कुर्सीवर बसलेले आहे ना ते त्यांच्यासाठी बसलेले आहे साहेब. मग यांच्या मला फक्त एक उत्तर द्या कलेक्टर साहेब मला एक उत्तर द्या. या गोरगरिबांना इयरिंग मग मिलन मिठाई भंडार कडून कोणाला मिठाई आली होती ज्याच्या अनुषंगाने 3 तासानंतर हे उघडण्यात नाही मला ते उत्तर द्या. मी सगळ्या लोकांची जबाबदारी मी घेतो साहेब. मी सगळ्यांना बाहेर काढतो. म्हणजे मतलब मोठ्या लोकांच्यासाठी वेगळा न्याय वेगळा न्याय नाही आपण करा ना साहेब. कलेक्टर साहेब आपल्याला फुल राईट आहे. मी आपल्याला विनंती करतो की माझ्यावर जे केसेस करायचे आहे ते करा. तसेही जे पोलीसवाले मॅडम जे आहे ते सगळं रेकॉर्ड करत आहे उसके अंदर मी त्यांच्या समोर बोलतो. कलेक्टर साहेब 8 तारखेपासून कलेक्टर साहेब 8 मी काय म्हणतो की आता इमिजिएट त्याच्याकडून 2-2, 5-5 हजार रुपयाची काय फाईन लावायची आहे. नंतर तुम्ही हिअरिंगसाठी बोलवा ना त्यांना. सर फाईन तर सोडा सर. मतलब हे आता आपली सरकारची जबाबदारी आहे त्यांना उलट पैसा देण्याची. हे सरकारची जबाबदारी आहे सर. सर मी आपल्याला विनंती करतो सर मी आपल्याला कलेक्टर साहेब मी आपल्याला रिक्वेस्ट करतो. मतलब इसको अगर तानेंगे आप सर तो फिर मतलब गलत होगा उसमें. हम तो पूरी तरह से तैयार है सर. अब आपने पुलिस को भी बुला लिए है. आप केसेस क्या करने का है आप करिएगा. लेकिन ये दुकानें अगर खुलवाई सर 100% सर मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ सर कि मुझे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स करके उसमें आप करिए सर. आप बिल्कुल यू फाइल अ केस अगेंस्ट मी. आई एम रेडी. नहीं सर इसके ऊपर कुछ तो भी फैसला करिए सर. इसके ऊपर कुछ तो भी फैसला करिए. वरना देखिए मतलब हम भी आपके साथ कॉपरेट करें सर. हमने कॉपरेट करे आपने कॉपरेट करे बोल के सर आज ये सिचुएशन के ऊपर हमने कॉपरेट करे. सर कैसा है कि अगर 8 तारीख के बाद से मैंने खुद ने आके आपको रिक्वेस्ट किया था सर. मैंने रिक्वेस्ट किया था मेरे पास है तो सर ऐसे लोग हैं 200-300 सर. गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से सर मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को बोलिएगा ये दुकानदारों को है तो कुछ पैसा दे करके उनके पास जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको पैसा दे करके उसमें. ऐसा थोड़ी रहता है सर. मतलब कोई हुकुमशाही थोड़ी चल रही है, डिक्टेटरशिप थोड़ी हो रही है सर. लोकतंत्र है सर. ऐसा नहीं है सर. सर मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है सर. मतलब नहीं सर हमने 1-1 महीना है तो काम करने के लिए दिए है सर. 1-1 महीना सर. 8 तारीख से दुकानें बंद है सर. नहीं रुकिए ना सर. वो भी रात तक रुकेंगे हम भी रुकेंगे सर. रात तक कोई मसला नहीं है सर. पूरे शहर को जमा करेंगे हम उसमें. आज ये 40 दुकानदार है कल के दिन है तो और 200 दुकानदार होंगे उसके अंदर. हम भी तैयार है. नहीं कुछ सर देखिए मतलब सर मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से बोल रहा है. कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि जिसके अंदर आप लोगों का भी नियम रहे और इन लोगों का भी ये रहे करके उसमें. आप दीजिए सर उनको आदेश जो भी देने का आप बता दीजिए सर. नहीं घुस जाएंगे नहीं सर. अभी तो हम आगे बहुत अच्छे तरीके से उनको बोल रहे हैं कि नियम के हिसाब से बात करें करके उसमें. लेबर कमिश्नर का जो ऑफिस होता है सर वो लेबर के हित के अंदर बात करने के लिए होता है. अगर वो कायदे कानून हमारे को अगर सिखा रहे हैं तो उनको 2-4 कायदे कानून मैं भी सिखा सकता हूँ सर. इतना तो मेरे को मालूम है सर. लेबर के हित के अंदर उन्होंने बताओ मेरे को कौन से दुकान के मजदूरों को पैसे दिले हैं. कलेक्टर साहब
मी बाहेर बसतो त्यांना हिअरिंग होऊ द्या आणि म्हणजे जे हिअरिंग आहे आणि जे फाईन आहे ते रिजनेबल फाईन याच्यासाठी आम्ही म्हणतो की समजा त्यांनी दुखाडलं असेल. सर एक दुकानवाला आहे 11:15 बजे, काय नाव आहे ललित कुमार 11:15 बजे 11 वाजता त्यांना फाइन केलेली आहे. ते मला वाटतं है कि दिन भर काम करेगा ना तो 200-300 से ज़्यादा नहीं कमाने वाला है. अब उसको आप इस तरह से अगर बिठा के रखेंगे और उसकी हियरिंग लेके उसके अंदर रियलिस्टिक आप फिक्र करिए. मैं बाहर कुर्सी लगा के बैठता हूँ या ज़मीन के ऊपर बैठता हूँ. कि आपके पास इनकी फाइन को है तो फिर हम रिव्यू करने के लिए कलेक्टर साहब के पास इनको ही आदेश दीजिएगा. इनको ही बोलिएगा कि साहब रियलिस्टिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर से इंसानियत के नज़र से है तो देख के वो करिए. ठीक है ना सर. मैं खुद रुकता हूँ सर. इनके जितने भी दुकानदार है मैं बाहर बैठता हूँ. इनको बोलिएगा हियरिंग लेके है तो रियलिस्टिक फिगर के हिसाब से ये कर दे सर. ठीक है सर. ठीक. उनको ऑफिस में काम करने देते सर. एसी भी लगवा के उनको बिठा देते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं सर. बिल्कुल बिल्कुल सर. हम बाहर जा रहे हैं. मैं बाहर लेके जाता हूँ सर. ठीक है सर. आप हियरिंग लीजिए. आप हियरिंग लीजिएगा. हमारे को इतना वो मत करिए. नाही करतो सर. तुम्हाला संधी द्या. माझं म्हणणं तुम्हाला हे आहे की मला हिअरिंग तर देऊन द्या. मला संधी तर द्या. तुम्ही अगोदरच माझ्यावर आरोप करायला लागले आणि हे मग प्रेशर करायला लागले. एवढं दंड करा. देखिए मैं खुद जाके मैंने प्रदीप जायसवाल साहब उन लोगों ने जाके कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया साहब इन्होंने कोई हत्या वत्या नहीं की है. 11 के 11:15 हो गए हैं, 11:30 हो गए हैं करके साहब इसके अंदर जो भी है करके दे दीजिएगा. अब ठीक है एक अलग बात है साहब दूसरे लोगों ने जाके तो उसके ऊपर हंगामा किए की खासदारचं बोलणं बोलून तुम्ही हे करतो. पण मला एक स्पष्टीकरण तर पाहिजे ना सर. हे गोरगरिबांसाठी हिअरिंग घेत असेल तर ते मिलन मिठाई भंडारचे परिहार सेटलला कुणाचं सांगण्यावरून तुम्ही उघडलं. म्हणजे कोण इतका मोठा माणूस आहे की त्यांचाही अधिकारी होतो. त्यांनी सांगितलं ना नाही नाही त्यांच्या अधिकारीची सिग्नेचर आहे ना. माझ्याकडे आहे ना सर. माझ्याकडे आहे सर. कलम भी एक ही है. अकाउंट भी ठीक है ना. अकाउंट कलम एक ही है सबको. अकाउंट भी अलग अलग कलम भी नहीं है.